जिनके गुर्दे ख़राब हो चुके हैं, क्रिएटिनिन ज़्यादा हो चुकी है, वो घबराएं ना, परेशान ना हो और डिप्रेशन में ना जाएं। पहले अपनी बीमारी को समझें, फिर फ़ैसला करें कि इलाज कैसे करवाना है और किससे करवाना है। तो बेसिकली गुर्दों के फंक्शंस का पता चलता है, गुर्दे की सेहत का पता चलता है एक टेस्ट से जिसको कहते हैं GFR। और GFR क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि एक गुर्दा कितनी अच्छे तरीके से खून को फ़िल्टर करता है और यूरिन बनाने की उसके अंदर, यानी कि पेशाब बनाने के अंदर उसके सलाहियत है। तो आम तौर पे एक 70 किलो के मर्द में 50 साल से जो नीचे उम्र का है उसके अंदर GFR होता है 130, और औरतों में इसी तरह 120 होता है। और 50 साल के बाद हर 10 साल बाद इसकी वैल्यू 5 तक गिर जाती है। अब GFR जो है एक्चुअल 100% एक्यूरेट मेजर करने का तरीका तो वो लेबॉरेटरी टेस्ट है जिसको इन्सुलिन क्लियरेंस टेस्ट कहते हैं, वो आमतौर पे होता नहीं है। तो आपका जो टेस्ट करवाना है आपने याद रखें, क्रिएटिनिन जो होती है ना वो सिर्फ वो गुर्दे ख़राब होने का टेस्ट नहीं है, बल्कि गुर्दे ख़राब होने का जो एग्जैक्ट टेस्ट है, जो बिल्कुल एक्यूरेट टेस्ट है, वो है एस्टिमेटेड GFR, यानी कि जो हो सकता है प्रैक्टिकल लेबॉरेटरीज़ में हो सकता है, वो है एस्टिमेटेड GFR। तो एस्टिमेटेड GFR से पता चलता है कि गुर्दों का कितना फंक्शन रह गया है। तो इसके अंदर 5 ग्रेड्स हैं, ठीक है। और 90 से ऊपर अगर किसी बंदे का एस्टिमेटेड GFR है तो वो नॉर्मल है, और अगर 15 से कम है तो वो फिर किडनी फेलियर है। लेकिन यहाँ पे बात समझने की ज़रूरत है कि हर बंदा जिसको किडनी फेलियर है वो डायलिसिस पे लाजमी नहीं है कि जाए, यानी कि उसका GFR अगर 15 भी है और वो ख़ुद को मेंटेन कर पाता है। मेरे जितने भी मरीज़ हैं जो क्रिएटिनिन हाई के मरीज़ हैं, अगर मेरी बातों पे 100% अमल करते हैं तो डायलिसिस से बच जाते हैं, और जब वो बदपरहेज़ी करते हैं तो उनको फिर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसका तरीका बेसिकली मरीज़ का यह है कि वो कितना ज़्यादा डॉक्टर की हदायत पे अमल करता है। बस 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 बस।